उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति समाज के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने महोबा पहुंचे। यहां जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता व विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प माला और बुके भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान किया तो वहीं राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेडर वाले बयान पर आपत्ति जताई और 2027 में फिर सरकार बनाने का दावा किया। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। कह सकता हूँ कि हमारी जिस तरह से सेनाओं ने जल थल नभ तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पाकिस्तान में अंदर जा करके अंदर घुस करके और बिना अपने किसी नुकसान के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया और हमारे सभी मेरा अपना मानना है कि सभी विपक्षी पार्टियों को सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए और राजनीति से ऊपर उठ करके इसे देखना चाहिए। हमारी सेनाओं की सफलता है, हमारी सेनाओं का शौर्य है, पराक्रम है, उस पर हमें सभी को गर्व होना चाहिए। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने मोदी ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल को देखे तो को समझ में आ जाएगा। जब जब हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई घटना हुई है, पहले भी हमारी सेनाओं ने अंदर घुस करके मारा है, इस बार भी इसे अंदर घुस करके आतंकियों को ठिकाने को ध्वस्त किया है। और मैं कह सकता हूँ कि राहुल गांधी को समझना चाहिए और अपने कार्यकाल को, कांग्रेस के कार्यकाल को याद करके समझना चाहिए। कहीं बेहतर हमारे भारत देश बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। पूरे देश में भारत का सम्मान है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देखा जाए तो देश बहुत आगे बढ़ा है। चीन लगातार क्या लगता है किस तरह की तैयारी है चीन? पूरी तरह से देखिए, हमारी सेनाओं ने तीनों ने पराक्रम इस समय दिखाया है। हमारी सेना हर तरह से सक्षम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, सेना को बहुत मजबूत किया है, आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत में निर्मित हथियारों पर विशेष बल दिया गया है। हमारी सेनाएं तो मनोबल भी बढ़ा है और हमारी सेनाओं को छूट भी रहती है। तो सेना हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश 17 से पहले अगर देखें तो अराजकता के माहौल में था, जातीय दंगे होते थे, फसाद होते थे। उत्तर प्रदेश उससे निकल करके बहुत उत्तर प्रदेश बना है, बहुत आगे बढ़ा है। तमाम मुद्दों को सरकार अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को देखें तो वहाँ उत्तर प्रदेश पूरे अराजकता, हर कुछ महीनों में जातीय दंगे होते थे। अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो उन्होंने आतताइयों को संरक्षण दिया था, उनको नेता बनाया था। हमारी सरकार ने आतताइयों को ठीक किया है, ठीक करने का काम किया है। वो कह रहे हैं 2027 में 360 सीटें लेके आ रहे हैं। तीसरी बार सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। निश्चित रूप से सम्मिलित होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं कि जो जिस तरह की जो सामूहिक शादियां जो भी संस्थाएं करती हैं, चाहे हमारे समाज की हो चाहे किसी अन्य समाज की हो, ये बहुत बड़ा पुण्य का परमार्थ का काम होता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो बेटियों की शादी को लेकर के चिंतित रहते हैं, सरकार भी उनकी शादी करा रही है और सामाजिक संगठन करा रही है। ये बहुत बड़ा परमार्थ का काम है। ऐसे परमार्थ के काम में सम्मिलित होना, सहभागिता करना, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। अगर हम बात करें तो 17 में जब हमारी सरकार बनी तो मूलभूत जरूरतें होती है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सभी की मूलभूत जरूरतें हैं। और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे भी हमने काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। बिजली अगर 17 से पहले की बात करें तो बिजली की हालत बहुत खराब थी और ट्रांसफार्मर अगर फूटता था तो महीनों लग जाते थे और लोग चंदा करके लेके जाते थे। आज हमारी सरकार में फोन करना पड़ता है और ट्रांसफार्मर आकर लग जाता है। हर जिले में पूरा उत्तर प्रदेश में समान रूप से बिजली की व्यवस्था है। हर क्षेत्र में हमारी सरकारों ने काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी
मैं कह सकता हूँ ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी हमको मिले हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके साथ हमें काम करने का अवसर मिला है कि निरंतर 8 साल से लगातार एक दिन की छुट्टी नहीं ली, निरंतर लगातार उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़े, उत्तर प्रदेश के लिए, आम जन के लिए जिन्होंने हमें वोट दे करके हमारी सरकार बनाई है, हम लोग क्या कर सकते हैं, निरंतर प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।